आज सुबह मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो दो चीज़ें सामने आईं। एक तरफ पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि इस पर तकरीबन 80,000 अरब रुपए कर्जा है टोटल, और दूसरी खबर ये थी कि एफबीआर के चेयरमैन ने एक तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सालाना 7,000 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। यानी अगर दोनों फिगर्स को कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितना टैक्स चोरी होता है, अगर 10 सालों में ये टोटल टैक्स पाकिस्तान के कुल कर्जों के बराबर है। यानी पाकिस्तान में एक साल में अगर 7,000 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है तो अगर 10 सालों को कैलकुलेट किया जाए तो ये 70,000 अरब रुपए बन जाता है। और पाकिस्तान का टोटल कर्जा 80,000 अरब रुपए है, जिसमें लोकल बैंक्स का कर्जा भी शामिल है, लेकिन वो चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जितना टैक्स चोरी हुआ 10 सालों में, उससे कम कर्जा लिया गया है 10 सालों में। अब पाकिस्तान में अगर टैक्स चोरी इतनी है और उस टैक्स चोरी को रोका भी नहीं जाता और उसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान कर्जे लेता जा रहा है जो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, जो इस वक्त तक तकरीबन 10% सालाना इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। यानी पाकिस्तान के टोटल कर्जे सालाना 10% के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। और अगर टैक्स चोरी 7,000 अरब है तो ये भी बढ़ती जा रही होगी। अब ये सारी कैलकुलेशन करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स चोरी होती है, क्या वो आम आदमी करता है, गरीब करता है, मैं करता हूँ, या मेरे साथ बैठे बच्चे करते हैं, या कोई किसान करता है, दुकानदार करता है? कौन टैक्स चोरी करता है? या बड़े बड़े मगरमच्छ इस पर हाथ डालते हैं? और दूसरी तरफ जो कर्जे लिए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे अवाम पे खर्च किए जाते हैं या इन बड़ों की अयाशियों पे भी खर्च होते हैं? अब अगर हम टैक्स चोरी की बात करें तो टोटल टैक्स जितना यानी 7,000 अरब रुपया सालाना चोरी होता है, उसका हाफ देखा जाए 3400 अरब रुपया, वो आपका सेल्स टैक्स चोरी हो जाता है। अब सेल्स टैक्स में अवाम का तो कोई हाथ नहीं है। अवाम तो अपना जो 17% है या 18% है जीएसटी, वो तो हर चीज पे देती है। चाय का डब्बा लेना है, साबुन लेना है, दूध लेना है, कोई चीज भी लेनी है, हत्ता कि एक छोटी सी ब्रेड भी लेनी हो तो उस पर भी आम आदमी जीएसटी देता है। उसका जो सेल्स टैक्स है वो तो जाता है। अब जो कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स में सेल्स टैक्स जाता है, अब वो ना पे करें तो आम आदमी का क्या कसूर है? और दूसरी तरफ देख लें तो 2100 अरब रुपए इनकम टैक्स चोरी होता है। यानी टोटल टैक्स चोरी का तकरीबन 1/3 कह लें। यानी अब उस 2100 अरब रुपए में देखें तो जो आपका तनख्वाहदार तबका है वो तो अपना सैलरी के साथ ही उसका इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है, और जो बाकी गरीब आदमी हैं उनका इनकम टैक्स होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी उतनी इनकम ही नहीं है जितना इनकम टैक्स होना चाहिए। और बाकी जो इनकम टैक्स चोरी करने वाले हैं वो भी बड़े मगरमच्छ हैं, वो भी अशराफिया के लोग हैं, आम आदमी वो भी नहीं है। इसी तरह कुछ कस्टम ड्यूटी है। अब कस्टम ड्यूटी में भी आम आदमी का कोई किरदार नहीं है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के बड़े बड़े हाथ हैं, उन लोगों ने कस्टम ड्यूटी पे करनी है, आम आदमी तो नहीं करना। यानी नटशल सादा लफ्जों में देखा जाए, पाकिस्तान के 70 to 80% वो लोग जो तनख्वाहदार हैं, गरीब हैं, वो तो उनका ताल्लुक ना तो इनकम टैक्स से है, ना उनका एक्साइज के साथ कोई ताल्लुक है, ना उन्होंने कोई वेल्थ टैक्स देना है। अब जो बाकी बचते हैं 15 से 20% लोग हैं जो पाकिस्तान के जो अशराफिया में शामिल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसी तरह जुडिशरी है, इसी तरह बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ये टैक्स देने हैं। अब वो सब के सब लोग तो होते हैं हुकूमतों में, अब वो कर्जा भी लेंगे और अवाम को पता नहीं चलेगा कि ये कर्जा खर्च कहाँ होता है। अब वो टैक्स भी नहीं देंगे, अवाम को ये भी नहीं पता होगा कि उनका टैक्स बनता कितना है और उन्होंने पे कितना करना है। आम आदमी तो ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा लें तो अब हमें ये मालूम होता है कि ये जो कर्जे लिए जाते हैं ये भी आम आदमी पर खर्च नहीं किए जाते, और जो टैक्स चोरी होता है वो भी आम आदमी चोरी नहीं कर सकता। अब कर्जे कौन लेता है, कौन खर्च करता है, टैक्स कौन चोरी करता है, किन का कितना बनता है, ये हमें नहीं पता। अब वो जाने, उनका काम जाने। अवाम सिर्फ एक काम कर सकती है, जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो उनको वोट दे सकते हैं। कोई अपनी पसंद के मुताबिक वोट देगा, दूसरा अपनी पसंद के मुताबिक वोट दे देगा, लेकिन ऊपर वाले सब एक ही खानदान के लोग हैं। एक खानदान है तो उसके कुछ लोग एक पार्टी में हैं, कुछ दूसरी पार्टी में हैं। अगर एक बिजनेस फैमिली है तो उसके कुछ लोग एक पार्टी में होंगे, कुछ लोग दूसरी पार्टी में होंगे। किसी का कोई प्यारा किसी बड़े इदारे में होगा, किसी का प्यारा जुडिशरी में होगा, कोई मीडिया हाउस में बैठा होगा। इसी तरह ये सब मिलजुल करके एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं कि जिससे राय आमा भी हमवार हो जाती है, आम आदमी इनके एदाद शुमार के आईने में भी चला जाता है। यानी वो इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि उसका कसूर है या इनका कसूर है। अब अगर अशराफिया सोच ले कि हमने टैक्स चोरी नहीं करना तो ये कर्जे 10 साल के अंदर अंदर खत्म हो सकते हैं। यानी 7,000 अरब रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर ये चोरी बंद हो जाए, इसी तरह बिजली चोरी बंद हो जाए, इसी तरह करप्शन बंद हो जाए जो बड़े करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं तो आपका कर्जा तो मेरे ख्याल में 2 से 3 साल में उतर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करेगा कौन, यही मेरा सवाल है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि पाकिस्तान में आम आदमी को क्या करना चाहिए, आम आदमी कहाँ जाए
یہ قرضے کیسے اتریں گے اور ٹیکس چوری کیسے رکے گی؟